रहस्यमयी हत्या, एक अनसुलझी पहेली। भूमिका: शहर के बाहरी इलाके में स्थित रायपुर हवेली कई सालों से वीरान थी। यह हवेली एक समय में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह सिर्फ डर और रहस्यों का केंद्र बन चुकी थी। हत्या की रात। एक अंधेरी रात जब बारिश तेज हो रही थी, पुलिस स्टेशन को एक गुमनाम कॉल आया। कॉल में बताया गया कि रायपुर हवेली में एक हत्या हो गई है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि हवेली के मालिक विक्रम सिंह अपनी लाइब्रेरी में मृत पड़े थे। उनकी हत्या किसी नुकीली चीज से की गई थी और कमरे के चारों ओर खून के धब्बे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। संदिग्धों की सूची। जांच पड़ताल के बाद 3 प्रमुख संदिग्ध सामने आए। निखिल सिंह, विक्रम का भतीजा, उसे अपने चाचा की संपत्ति में हिस्सा चाहिए था। रिया शर्मा, विक्रम की सेक्रेटरी, अफवाह थी कि रिया और विक्रम के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। करण वर्मा, पुराने नौकर, करण सालों से विक्रम के साथ था, लेकिन हाल ही में उसे काम से निकाल दिया गया था। जांच की शुरुआत। इंस्पेक्टर अरुण ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हवेली में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन अजीब बात यह थी कि फुटेज में हत्या के समय बिजली गुल हो गई थी, जिससे कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को एक फटी हुई चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। पहला बड़ा सुराग। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले किसी ने विक्रम को एक गुप्त मुलाकात के लिए बुलाया था। कॉल ट्रेस करने पर पता चला कि वह नंबर रिया शर्मा का था। जब पुलिस ने रिया से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सिर्फ विक्रम से काम के बारे में बात करना चाहती थी। दूसरा बड़ा सुराग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि विक्रम की हत्या रात 10:30 से 11 के बीच हुई थी। इस दौरान सभी संदिग्ध हवेली के अलग अलग हिस्सों में थे, लेकिन एक गवाह ने बताया कि उसने करण वर्मा को लाइब्रेरी की तरफ जाते देखा था। अंतिम मोड़। इंस्पेक्टर अरुण ने हवेली के पुराने नौकरों से बात की तो उन्हें पता चला कि हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त सुरंग है, जिसका इस्तेमाल विक्रम के पूर्वज करते थे। जब इस सुरंग की तलाशी ली गई तो वहां एक खून से सना चाकू मिला। जब करण वर्मा से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। करण को गुस्सा था कि विक्रम ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और वह बदला लेना चाहता था। उसने प्लानिंग करके विक्रम को लाइब्रेरी में बुलाया और फिर उसे मारकर गुप्त सुरंग से भाग गया। बाद में उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। निष्कर्ष, करण को गिरफ्तार कर लिया गया और इस हत्या के रहस्य से पर्दा उठ गया। लेकिन रायपुर हवेली की रहस्यमयी कहानियां अब भी शहर में गूंजती रहती हैं। क्या तुम भी ऐसी किसी हवेली में रात बिताने की हिम्मत करोगे?